हेलो गाइस, आज हम सूट की स्टिचिंग करेंगे। इसका नेक पहले से ही बना हुआ था और फिर से मैं चेक कर लेती हूँ इसे डबल फोल्ड करके कि दोनों तरफ से एक जैसा है, ऊंचा नीचा तो नहीं है। और इसकी स्लीव पर हमने जोड़ लगाने थे। मैंने जब कटिंग की थी तो बताया था ना, जो 3 इंच कपड़ा नीचे से निकालते हैं उसके हमने म्यानियाँ डाली थी ताकि हम नीचे जोड़ लगा सकें, क्योंकि इसकी चौड़ाई कम थी। तो आप मेरी ना कटिंग की वीडियो ज़रूर जाकर देखना, फिर ही समझ आएगी इसकी स्टिचिंग से, फिर ही समझ आएगी। सुबह मैंने इसकी कटिंग की वीडियो डाली थी और अब मैं शर्ट की स्टिचिंग की वीडियो डाल रही हूँ। पैंट की बाद में डालूंगी, नहीं तो ज़्यादा लंबी हो जाती है। और इस तरह से हमने दोनों बाजू पर, दोनों साइड पर जोड़ लगा लिए हैं। और अब मैं इसके ऊपर सिलाई लगाकर इसको दबा दूंगी ताकि ऊपर को उठा उठा ना लगे कपड़ा। सुबह भी मैं बोल रही थी कि इसकी बाजू बहुत ज़्यादा सुंदर है। सूट में तो इतना कुछ खास नहीं, लेकिन बाजू बहुत ज़्यादा सुंदर है। एक ये आडा कपड़ा है ना, इसकी फिटिंग में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। पहले मैंने खुला करके दिया था, फिर से अब बोल रही थी कि खींच पड़ रही है कंधों से। अब मैं गला इसका उधेड़ के पिछली रेब पट्टी तो डीप कर सकती हूँ, वो तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि ये ना आडा कपड़ा जो होता है ना, वो खींच पड़ती ही है। अब मैं बैक साइड के पल्ले के लिए रेब कट कर रही हूँ। बैक साइड के गले के लिए रेब पट्टी टेढ़ी होती है हमारी और 1.5 इंच चौड़ाई पर काटनी होती है। मैंने 2 पट्टियाँ कट कर लेनी है और एक दूसरे की साइड अपोजिट साइड पर जोड़नी है। जो हमारे चोंच की तरफ होती है ना, एक की दूसरी तरफ करनी है राइट साइड, एक की लेफ़्ट साइड करके फिर जोड़ना है। और हमारी रेब पट्टी तैयार हो गई है। अब मैं बैक साइड के पल्ले के गले के ऊपर रेब पट्टी लगाऊंगी। फ्रंट का गला भी हमारा जो बना हुआ था ना, वो भी रेब पट्टी ही लगी हुई है। उन्होंने बुकरम का गला थोड़ा बनाया है, बहुत बुरी तरह से बनाया हुआ था, मतलब टेढ़ा मेढ़ा था। सफाई के साथ नहीं बनाते जो बनाते हैं ना। अब रेब पट्टी को आधा अंदर को करके आधा बाहर को करके फोल्ड कर देना है और फिर से एक बार बाद में फोल्ड करना होता है और उसके ऊपर तरपाई हो जाती है। अब मैं आधी अंदर और आधी बाहर करके मैंने इसको फोल्ड कर लिया है और अब मैं तीरे जोड़ूंगी। इसके तीरा जोड़ने के लिए बैक साइड के गले को आगे की तरफ निकालना होता है, फ्रंट का गला पीछे रखना होता है। रेब पट्टी के पीछे रख के फिर सिलाई लगानी होती है। और ये जो बने बने गले होते हैं, इसका कुछ पता नहीं चलता है। हमारा फ्रंट का पल्ला का जो गला है ना, वो बढ़ गया है पल्ला, और वो मैं कट करके सीधा कर रही हूँ। उसकी अच्छे से कटाई सेट कर रही हूँ और फिर से दोबारा से एक बार सीन लगा देनी है। हमें पक्का कर देना है, क्योंकि एक बार थोड़ा सा कट दो ना तो फिर उधड़ने लगता है, इसलिए दोबारा से सिलाई लगानी पड़ती है। और अब मैं फिटिंग का निशान मैंने पहले से ही लगा लिया था। जब मैं कटिंग की वीडियो डाली थी मैंने दिखाया था कि जिसके हम प्लेट्स नहीं डालते उसके फिटिंग के निशान पहले ही लगा लेते हैं। और मैंने लाइन के ऊपर सिलाई लगा दी है और एक सिलाई आधा इंच मार्जिन छोड़कर दूसरी सिलाई भी लगा दी है, ताकि अगर फिटिंग में प्रॉब्लम हो तो खोल लें। लेकिन इस सूट की फ़िटिंग अभी सेट नहीं आ रही। कस्टमर को फिर से बोल रही थी कि मेरे को खींच पड़ती है इधर से उधर से। कई कस्टमर भी ऐसे ही होते हैं, भी एडजस्ट नहीं करते बिल्कुल भी, धोते भी नहीं। कपड़ा ले जाकर धो के एक बार प्रेस कर लो, मैं बोलती हूँ कि फिर पता चल जाएगा फिटिंग का, लेकिन लोग बस प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। फिर बार बार मेरे को ही बोलते हैं कि फ़िटिंग नहीं आ रही। खुद थोड़ा सा ना अफोर्ड नहीं करते कि थोड़ा धो लें कपड़े को, ये जो कागज़ है निकल जाएगा, फिर शायद फ़िटिंग सेट आ जाएगी। क्योंकि एक ना ये आडा कपड़ा है, आडा कपड़ा नहीं लेना चाहिए कभी भी। जिसकी कन्नी नीचे आती है ना, वो आडा होता है, उसकी खींच पड़ती ही है। अब मैं फ़िटिंग की सीन से लेकर कंधे वाली सीन तक मैंने नाप लिया है और 10 इंच आया था शायद। और मैं अब निशान लगा लूँगी स्लीव के ऊपर 10 इंच का। अगर हम जोड़ नहीं लगाते तो हमारा 10 इंच पर निशान नहीं आता। देखिए, जोड़ के उधर दूसरी साइड पर चला गया है 10 इंच का निशान। मोरी का तो कोई नापना नहीं, हमें फ्रिल लगी हुई है, उसको बस आधा इंच छोड़कर सिलाई लगा देनी है। और यहाँ पर जो हमने निशान लगाया है उसे पक्का करके उसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। और ऐसे ही दूसरी बाजू के ऊपर भी हम फिटिंग के निशान लगा देंगे। और मैंने इसकी काट नहीं डाली थी आगे वाली बाजू की मोरी की, वो मैं अब डाल रही हूँ। और अब मैं जो यहाँ फिटिंग की सीन है और जो सूट है उसे उल्टा ही रहने देना है, स्लीव को सीधी कर लेना है। और जो फिटिंग की सीन है उसको फोल्ड कर देना है नीचे को। और जो बाजू की फिटिंग की सीन है उसे भी एक दूसरे के ऊपर मिलाकर रखकर सिलाई लगानी शुरू कर देनी है। 1-1 इंच सिलाई लगाकर फिर से कपड़ा सेट करते जाना है हमें। और बड़े ध्यान से ये गुलाई वाली सीन लगानी होती है, क्योंकि कपड़ा इकट्ठा होने का डर रहता है। अगर हम तेज़ तेज़ सिलाई लगाएंगे तो पक्का कपड़ा सूट का नीचे से इकट्ठा हो जाएगा। बाजू तो हमारी दिखाई दे रही है, हम बाजू पर अच्छे से सिलाई लगा लेंगे, लेकिन
नीचे से सूट का कपड़ा इकट्ठा हो जाता है, इसलिए बड़े ध्यान से ये गुलाई वाली सीन हमें लगानी होती है। फिर मैं सीधा करके चेक कर लेती हूँ हमेशा ही कि कोई बल तो नहीं आया किसी तरफ। और इसी तरह से हम दूसरी बाजू को भी सेट कर लेंगे। और आगे की तरफ तो आधा इंच छोड़कर सिलाई लगा लेनी है और पीछे इंची टेप से निशान लगाना है 10 इंच का, क्योंकि हमारे 10 इंच गुलाई फिटिंग की सीन से और कंधे की सीन तक आई थी। और अच्छा किया जो जोड़ लगा लिया। जोड़ हमेशा लगा ही लेना चाहिए, क्योंकि 10 इंच से कम कपड़ा हो तो जोड़ लगाना चाहिए। जो हमारे हैवी साइज़ की लेडीज़ होती हैं उनका 9.5 या 10 इंच पर ही गुलाई का आता है निशान। और अब मैं इसे सीधा करके इसके बाजू के आगे भी थोड़ी सी गुलाई डाल लूँगी, ऐसे ही कैंची के साथ। पहले नहीं डाली मैंने, कई बाजू के तो हम पहले ही डाल लेते हैं, ये बनी हुई थी रेडीमेड जैसी, इसलिए नहीं डाली। और इसी तरह से फिटिंग की सीन को बाजू की फिटिंग की सीन के साथ मिलाकर बिल्कुल इक्वल रखकर और थोड़ी थोड़ी सिलाई लगाते जाना है हमें गुलाई में घुमाते हुए। बस सूट लगभग कंप्लीट ही हो गया है हमारा। बाजू लगने के बाद अब हम टिच बटन लगाएंगे और कच्चियाँ सीना लगानी होती है हमें नीचे बॉर्डर के ऊपर, और गले की बैक साइड पर भी कच्ची सीन लगानी है। कई तो बहुत चालाक बनते हैं कस्टमर, बोलते हैं पीछे भी बुकरम का गला ही चाहिए, लेकिन कुछ लोग नहीं बोलते। बाजू बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही सुंदर लग रही है मेरे को। और ये पहले से ही बनी हुई थी, मैंने इसका कुछ नहीं किया, इसकी बाजू ऐसे ही लगी हुई थी। और अब मैं टिच बटन के लिए पट्टी फ़ोल्ड कर रही हूँ, छोटा सा कपड़ा लेकर, और इसे डबल फ़ोल्ड करके तो बीच में से कट कर लिया है। अब हम शोल्डर पर अटैच कर देंगे ताकि टिच बटन बाद में लग सके। तरपाई वाली टिच बटन भी लगाती है और तरपाई भी कर देती है। इसके बाद बस कच्चियाँ सीना लगानी होती हैं। इसके लिए हमें ज़रूरी नहीं होता कि सेम धागा हो, जैसा भी धागा चले बस चलने दो। जो मेरी फिरकियाँ फालतू भरी होती हैं ना, वो कच्ची सीन के ऊपर काम आ जाती हैं। अब मैं बैक साइड पर जो रेप पट्टी है उसे फ़ोल्ड करके सिलाई लगा दूँगी ये मोटे बखिए से, और जो तरपाई वाली है वो तरपाई करने के बाद इस सिलाई को देड़ देगी। और फिर नीचे की साइड पर उन्होंने पहले से ही पट्टियाँ जोड़ जोड़ के लंबाई बढ़ाई हुई है, वही पट्टी को मैं पक्का कर दूँगी और हमारी तरपाई वाले की जान बच जाएगी, क्योंकि नीचे के फट्टे के ऊपर तरपाई नहीं होगी। पहले अच्छे से चेक कर लेना है कि दोनों बराबर हैं, दोनों साइड। दूसरी साइड भी मैं चेक कर लूँगी कि बराबर है, ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए। और अब मैं सीन को पक्का कर लूँगी। ये जो जोड़ की सीन है ना, उधड़ी हुई थी, सिलाई निकली हुई थी, इसको मैं पक्का कर लूँगी सिलाई लगाने के बाद। और फिर बाद में साइड वाले चाक ही फ़ोल्ड करने हैं, नीचे पर तरपाई नहीं होगी, क्योंकि पट्टी लगाकर उन्होंने लंबाई बढ़ाई हुई है। बस अगर मैं फट्टा मोड़ने लगी तो फिर सूट और ऊंचा हो जाएगा, लंबाई पूरी नहीं आएगी। थान वाले कपड़े में से ही खुला डुला सूट बनता है। ये जो कपड़े हैं बहुत कम है, एक तो आडा सूट था इसलिए उसको फिटिंग में भी प्रॉब्लम आ रही है। फिर मैं भी परेशान हो रही हूँ, बार बार खुला करके ये देने को, और खुला कर दो और खुला कर दो बोल रही है। इतना भी कितना कपड़ा बीच में होता है। और सिर्फ तरपाई वाली की जान नहीं बची, वैसे मेरी जान भी बच गई थी। मैंने गला नहीं बनाया फ्रंट वाला, क्योंकि पहले से ही बना हुआ था, रेडी था नेक, तो बस मैंने पीछे का ही बनाया था। लेकिन वो उतने ही बदले मेरे से अब ले रही है फिटिंग, बार बार खुली करवा के। पहले मैंने एक बार खुली करके दे दी है, अब फिर बोल रही थी प्रॉब्लम है। अब मैं ना बैक साइड के गले को ही डीप करूँगी, और तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि शोल्डर पर कपड़ा नहीं होता, बस आधा पौना इंच मार्जिन होता है, वो क्या खुला करेंगे हम। और अब मैं दोनों साइड के चाक को फोल्ड कर दूँगी और तरपाई को दे दूँगी। फिर तरपाई वाली तरपाई करके देगी, उसके बाद मैं इंटरलॉक करूँगी। इस तरह हम फोल्ड करके ना चेक कर लेना चाहिए कि दोनों साइड के चाक बराबर हैं, कोई ऊंचा नीचा तो नहीं है। ये बहुत ध्यान रखना चाहिए। कई तो नहीं ध्यान देते कस्टमर, कई तो आ जाते हैं आधे इंच से भी 1-2 पॉइंट भी ऊंचा नीचा ना हो, ये देखो ये ऊंचा है ये नीचा है, ऐसे करने लगते हैं। अब मैंने फोल्ड करके अच्छे से सारे तरफ चेक कर लेना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। वैसे मैं वीडियो बनाते थोड़ी थोड़ी चुगलियाँ भी करती हूँ कस्टमर की चलो इग्नोर ही करना, क्या करें, परेशान भी तो करते हैं कस्टमर।